रहीम। मैं हूं इकबाल जंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। हल्का वस्ती बाग के जो हमारे उम्मीदवार थे इलेक्शन जीतने के बाद, उनका ये ख्वाब था कि वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बने। तो आज मैं उनसे मुखातिब हूँ। मेरे उनसे चंद सवालात हैं। सरदार तनवीर इलियास जो हल्का वस्ती बाग से इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन जीतने के बाद वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बने। सरदार तनवीर इलियास साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे अपने वो वादे जो जलसे जुलूसों में हर जगह पे आप अपने अवाम से ये कहते थे कि मैं ख़ानदानी हूँ और ख़ानदानी जो है वो कभी अपना वादा नहीं भूलता और एहसान फरामोश नहीं होता। और इस दौरान आप एक छोटा सा वाक़या भी सुनाते थे कि मैं गाड़ी में था और एक शख्स आया, उसने मेरी फ़ाइल ली और वो फ़ाइल लेके गया, दस्तखत करा के वापस लाया या मेरे हाथ से फ़ाइल ली, तो मैंने उसके साथ ये उसके बाद नेकियां की। तो आपने ये कहा कि मैं अगर एक उस शख्स के लिए उसकी बात अगर याद रख सकता हूँ तो आपका तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि आप मुझे इलेक्शन जितवा रहे हैं। तो आपने ये भी कहा था कि ख़ानदानी एहसान फरामोश नहीं होता, और मैं ये साबित करूँगा कि आपने जो मेरे साथ किया मेरी हमायत कर रहे हैं और इसका मैं बदला दूंगा। आपने ये भी वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीतूं या हारूं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं जीतता हूं तो ये करूंगा, बल्कि आपने ये कहा था कि अगर मैं हार भी गया तो फिर भी मुझे क्योंकि किसी स्कीम किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है तो मैं ये आपके लिए काम करूंगा। मैं जीतूं या हारूं, मैं आपके लिए बाग के अंदर आपने तो हर बहुत से नाम लिए थे, आपके जो फ्रंट फुट पे थे, इर्द गिर्द जो लोग थे जिनके ताकत से जिनके ज़रिए से आप इलेक्शन जीते थे, वो तो 15-16 कह रहे थे कि जी हम कम से कम बता रहे हैं कि बाग के अंदर ऐसी कंपनीज़ आएंगी जो रोज़गार में इजाफ़ा करेंगी और आईटीज़ के नाम से जानी जाएंगी, और यहाँ बाग के अंदर आईटी का बहुत बड़ा हब होगा। अभी तक एक कंपनी भी नहीं आई और अभी तक कहीं हमें उसका कोई सुराग भी नहीं मिला कि उस पर कोई वर्क हुआ है, कोई नहीं हुआ, कुछ बनना है या नहीं बनना। इसके साथ आपने ये भी कहा था कि मैं टूरिज़म के हवाले से टूरिज़म को ना सिर्फ फ़रोग़ दूँगा बल्कि यहाँ बड़ी जिद्दत लाऊँगा। टूरिज़म के जो हमारी कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं इनमें चेयर लिफ्ट्स के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, होटलिंग के हवाले से, दीगर जो टूरिस्ट के लिए जो सहूलियात होती हैं उस हवाले से आपने कहा था कि मैं बड़ी जो लेटेस्ट किस्म की सहूलियात हैं टूरिस्ट के लिए वो लाऊंगा, और यहाँ उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और उसके साथ रोज़गार में भी इजाफ़ा होगा और बहुत कुछ है उससे फ़ायदा होगा। आपको याद होगा आपने ये भी कहा था कि मुझे ये तमाम काम जैसे ये माल है, नाला माल को आपने कहा था कि मैं इसको दरिया का रिवर का नाम दे रहा हूँ, हम उसको माल कहते थे। और आपने कहा था मैंने ये सर्वे किया, ये देखा और इस रिवर पे फ़िश फार्म बन सकता है और पता नहीं क्या क्या बन सकता है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और आपको ये सारा पता था। लेकिन अभी तक वो माल ऐसी ही है जैसे पहले थी। वहाँ वो रिवर तो खैर नाम उसको समंदर भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आपको याद होगा आपने ये भी कहा था कि मुझे ये आप लोगों के लिए काम करने के लिए किसी स्कीम की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरा फ़ंड पास नहीं हुआ, मेरी स्कीम पास नहीं हुई, मुझे पैसे नहीं मिले, इस वजह से मैं आपका काम नहीं कर सका, बल्कि मैं ये सब कुछ खुद से करूँगा और आप लोगों को आप याद रखेंगे कि आपने किसके साथ निभाई और किससे पाला पड़ा। आप को याद होगा आपने ये भी कहा था कि मैं प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा इनकलाब लाऊंगा, और वो इनकलाब मुख्तलिफ जो इस वक्त भी उस वक्त आपने कहा था कि मुझसे 15-20 ऐसे बिजनेसमैन हैं जो राब्ते में हैं और वो कश्मीर के अंदर कुछ
इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मुख्तलिफ़ सेक्टर में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट हैं, तो ये सब कुछ वो करेंगे और हम यहाँ पे रोज़गार की भरमार कर देंगे। आपने इलेक्शन जीतने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपने पूरे अपने हलके का कई दौरा किया हो जीतने के बाद और ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, और आप जैसे तैसे भी हैं, जिस तरह से भी था आपकी प्लानिंग थी, ये जो भी था, आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और उस बनने के बाद आपने एक बार भी मेरा नहीं ख्याल कि आपने किसी अवाम हलके का या इलाके का कोई दौरा किया हो या इनके साथ किसी किस्म की कोई ऐसी कोई गैदरिंग की हो, छोटी मोटी किसी हाल में या किसी ग्राउंड में कोई मीटिंग के नाम से, या जिसे कहते हैं कि कारकुनों के साथ मशावरती शुक्राने की मीटिंग के नाम से कोई ऐसा आपने दौरा किया हो। मुझे नहीं याद कि आपने इस तरह से किया। मैं अब क्या यानी ये सब कुछ वही वक्ती और जिसे कहते हैं कि वो था रस्मी था, माजी की तरह, जैसे माजी में भी लोग करते रहे, सियासतदान करते रहे, वादे करने के बाद इलेक्शन जीतने के बाद ठीक है जी बाढ़ में जाए, हमारा काम हो गया। आपने भी मेरे ख्याल में ऐसा ही किया और आप भी कोई नए किस्म के कोई ऐसे सियासतदान आप नहीं साबित हुए, वही जो पुराने जैसे थे वैसे ही हैं। मेरा एक ये सवाल है आपसे कि वादे तो चले आप भूल ही गए होंगे, वो तो वैसे ही होता है, लेकिन ये मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन जीतने के बाद और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, मैं कश्मीर की बात नहीं करता, कश्मीर बहुत बड़ा है, सिर्फ अपने इस हल्का वस्ती बाग के लिए यानी रोज़गार, तामीर व तरक्की, सड़कें, बिजली, पानी, या टूटी खंबा जिससे वो मशहूर था कि जी टूटी खंबे की सियासत है, तो इसमें बताएं कि आपने किसी किस्म का कोई इजाफ़ा किया, कोई बेहतरी लाई, कहीं इजाफ़ा हुआ, सड़कों में, रोज़गार में इजाफ़ा हुआ, टूटी खंबे किसी को ज़्यादा मिले। यानी उस वक्त आपके जो जलसे होते थे उसमें ज़्यादातर ये बात होती थी, हम भी मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारा उस वक्त तज़िया ये था कि आप में और फ़लाँ में ये फ़र्क है कि आपके पास टूटी खंबे के लिए स्कीम की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद से दे देंगे। लेकिन आज मेरा वो तज़िया गलत निकला। उस वक्त का मैं मानता हूँ कि वन वे हम बात करते थे और सबको जो तज़िये थे, जो कंपैरिज़न था, वो हम बताते थे कि आप में और फ़लाँ में ये फ़र्क है। लेकिन एज़ इट इज़ है, कोई एक चीज़ आप बताएं कि आपके आने से इस हलके की आवाम के लिए बेहतरी हुई हो, या इस हलके के लोगों के लिए किसी भी हवाले से, चाहे वो टूरिज़म हो, रोज़गार हो, हॉस्पिटल हो, सेहत के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, चलो टूटी के हवाले से हो, खंबे के हवाले से हो, किसी एक सेक्टर में बता दें कि आपके आने से इस हल्का वस्ती बाग के लोगों के लिए कुछ बेहतरी हुई हो, तो चलो हम ये कह सकते हैं कि आपने वो बेहतर किया। मुझे नहीं ख्याल कि आपको अपने हलके के अवाम के मसाइल क्या हैं उनका भी पता हो। बेशक आपने एक बड़ी जिसे कहें कि दानिशवराना किस्म के सारे जो लोग थे वो अपने इर्द गिर्द कोई मशीर पता नहीं किस किस के मशीर बना के अपने रखे हुए हैं, वो आप उनसे मशावरत करते होंगे, वो आपको सब ठीक है कि रिपोर्ट भी देते होंगे, और जहाँ ठीक नहीं है वहाँ वो जगह कहते होंगे कि ठीक नहीं है, जहाँ उनका अपना कहीं ना कहीं हाथ चलता होगा। लेकिन ये जो अवाम है ये आपकी दौरे की भी मुंतज़िर है, आपकी उस तरक्की की भी मुंतज़िर है, आपकी उस टूरिज़म की भी मुंतज़िर है, और आपका वो जो विज़डम था बिज़नेस का, पार्टनरशिप का, प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसकी भी मुंतज़िर है। सुनने में ये भी आया है कि आपसे कुछ लोगों ने बात की है, तो आपने कहा कि मैंने तो ये जो वोट हैं ये ख़रीद के लिए हैं और मुझ पे किसी का एहसान नहीं है, मैंने वोट ख़रीदा है, मैंने लोगों को ख़रीदा है। मैं इसकी उस तरह से आपसे वो नहीं करता, लेकिन क्या ये बात सच है? यानी आपने कहा कि मुझ पे किसी का एहसान नहीं है, मैंने तो वोट ख़रीदे हैं, तो अगर ये सच है तो चलें नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा उस पे भी आप वोट ख़रीदिएगा और ये अवाम वही होगी, हल्का भी वही होगा, ख़रीदिएगा। आपने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया?
आपने अपना नुकसान तो किया ही किया, यानी आप हल्का वस्ती बाग से आउट तो हुए ही हुए। दोबारा से आप इस हल्के से इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल कि आप जीत पाएंगे। लेकिन दूसरा जो नुकसान किया, आवाम का भी किया, आम आदमी का किया, उस सियासी कारकुन का किया जिसने बरसों की रफ़ाकत, बरसों का ताल्लुक़ अपने पुराने सियासतदान से था, किसी न किसी हवाले से वो जुड़ा हुआ था और उम्मीदों के साथ वो लगा हुआ था। उस सियासतदान से उसने ताल्लुक़ तोड़कर उसने आपका साथ दिया, आपके साथ वो शामिल हुआ, उसने वोट दिया और आपको जिताया, और दोबारा आपने उस शख्स को ज़ीरो पे ला के खड़ा कर दिया जो कई सालों से पुराने सियासी जमातों के साथ, सियासी पार्टनरों के साथ था, और अब वो अगर दोबारा से जाता है तो वो वहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये आपने अपना किया कि आप बेशक आइंदा इस हल्के से ना भी लड़ें, आपका अपना बंगोई का हल्का है, वहाँ से इलेक्शन लड़ लें, या आपका फिर किसी और इलाके से कहीं और कोई सादा अवाम देखें, वहाँ आप उस अवाम को ख़रीदें और उससे वहाँ से ख़रीद के दोबारा से जीतें। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आप किसी भी हल्के से जाकर अवाम को अब ख़रीद नहीं सकेंगे। वो हल्का वस्ती बाग की जो एग्ज़ाम्पल है वो देते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि जी अब आप ना बिकिएगा, ये सौदा आपके लिए महंगा है। और इसके साथ ये भी है कि आप के साथ अभी ये सुनने में आया है कि अदम एतमाद की जो हवा चल रही है या चिंगारी अभी सुलग रही है, ये भी होनी है। लेकिन इसका हमें से अभी कुछ नहीं कह सकते, कबल वक्त है, क्योंकि ये इसके पीछे बहुत से महरक़ात हैं। लेकिन एक बात है कि बाकी भी वक्त के साथ साथ आपको याद दिलाएंगे कि जैसे आपने कहा था कि ये वादा किया मैंने और मैं आसान फरामोश नहीं हूँ। ज़रा सोचिएगा कि आपने इस हल्का वस्ती बाग के लोगों के लिए और इस आवाम के लिए किन किन मसाइल की बेहतरी में अपना रोल अदा किया और कौन से ऐसे काम थे जो आपने किए जिसकी वजह से लोग बड़े सुखी हुए, और फिर बताइएगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ आपके साथ बाकी भी जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा अपडेट भी देते रहेंगे, आपसे सवाल भी पूछते रहेंगे, और साथ ये है कि आपको याद दहानी करवाते रहेंगे कि आप कि ये अवाम जो आपके लिए निकली थी वो अभी मुंतज़िर है आपकी एहसानों की, आपकी मेहरबानियों की, वो मुंतज़िर है, वो चाहती है कि आप इन पे मेहरबान हों। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।